इजी वाला पार्ट है। डायमंड जो है हार्ड होता है बहुत। देखा है आपने डायमंड? यस और नो? नो मैम। अभी मैं दिखाऊं तुमको दिखेगा नहीं, पर मेरे इयररिंग्स में डायमंड है। ठीक है। और 3D स्ट्रक्चर होता है। डायमंड बेसिकली कार्बन ही होता है। ठीक है। कार्बन बहुत हाई प्रेशर में जब आपस में जुड़ता है, कार्बन ऐसे 3D स्ट्रक्चर में जुड़ता रहता है, आगे आगे जुड़ता रहता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। और ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है। और ज्वेलरी में यूज होता है। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है तो वो भी कार्बन, लेकिन वो ऐसे हेक्सासाइकिल के फॉर्म में लेयर्ड स्ट्रक्चर उसका होता है। और उसके 3 बॉन्ड्स होते हैं, एक उसका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में इसको हेल्प करता है। Whereas जो डायमंड वाली फॉर्म है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए डायमंड एक बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है। ठीक है। और जो थर्ड एलोट्रॉप है दैट इज फुलरीन, जिसमें फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और पेंटागनल और हेक्सागनल से साइकिल्स होती हैं जैसे सॉकर में होता है। और ये 60 या 70, अब इसको बोलते हैं, मतलब 60 या 70 साइकिल्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं। बकमिंस्टर फुलरीन इसको बोलते हैं। बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट का नाम था जो कि उन्होंने ऐसी बिल्डिंग बनाई थी जो ऐसा सॉकर बॉल की तरह दिखती थी, और ऐसा ही फुलरीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये तीनों क्या है? तीनों ही कार्बन है। केमिकली all three of these are carbon, but physically they are so different कि एक लस्ट्रस और हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस में से है, और एक डार्क कलर और सॉफ्ट लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज हो सकता है। ये बैड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर है। ठीक है। और आपके पास फुल रिंग सॉकर फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो भी कंडक्टर्स में ही आता है, सिर्फ ये इसमें इंसुलेटर में आता है। और इसको कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड हम बोलते हैं। ठीक है। तो इनको कहा जाता है एलोड्रॉप्स। एलोड्रॉप मींस जो केमिकली सेम है लेकिन फिजिकली डिफरेंट है। केमिकली सबके सब कार्बन ही हैं, मगर फिजिकली सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है। फिर आपने ये पढ़ा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यस बीच में नो भी आ रहा है। ऐसे कैसे? यहां से तो स्टार्ट ही होता है चैप्टर, नो कैसे हो गया? पढ़ा तो होगा, याद नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके। तो देखो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में आप करते हो कि कार्बन, देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट में से सिर्फ एक कार्बन के कंपाउंड्स को अलग फील्ड मिल गया जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बाकी सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन में ऐसा क्या था कि उसने पूरे अपने नाम पे केमिस्ट्री मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अकेले कार्बन ने ही बना दिए? तो पहली बात है कि वो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने साथ ही कंबाइन कर करके लंबी लंबी चेन या फिर साइकिल्स या फिर रिंग्स ऐसे बना सकता है। चेन, साइकिल, रिंग्स, सेल्फ लिंकिंग करके अपने आप जैसे ही एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पर हर कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन। ठीक है। एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन। ठीक है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन होगा, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन। ठीक है। जिसके साथ अगर मैंने कहीं कार्बन लिखा बाय डिफॉल्ट, उसके साथ हाइड्रोजन होगा अगर कुछ और नहीं लगाया गया है। और कार्बन, एवरी कार्बन विल मेक 4 बॉन्ड्स फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर है, कितना है एटॉमिक नंबर कार्बन का? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है।
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें 4 है। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन कार्बन मेक? क्योंकि उसको अपनी लास्ट शेल में टोटल 8 कंप्लीट करने हैं, तो उस 4 तो उसके पास है, 4 वो और बनाना चाहेगा। तो कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो भी ये मैंने कार्बन लगाए हैं, इसके साथ सब हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे टोटल, और वो हाइड्रोजन के साथ बाय डिफॉल्ट करता है। अदरवाइज और भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिनके साथ वो अच्छे से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। ये उसका वर्सेटाइल नेचर में आता है, क्योंकि अगर ये अकेला एक खुद से ज्वाइन ना कर पाता तो इतने कंपाउंड्स इसके नहीं हो पाते। ठीक है। दूसरी बात, ये 4-4 बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से इसकी और टेंडेंसी बढ़ जाती है कि खुद जैसे एलिमेंट के साथ तो बना ही सकता है, ऊपर से चारों तरफ से ये बना सकता है। ठीक है। तो ये टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी, वो भी कोवलेंट बॉन्ड, इसको टेट्रा कोवलेंसी भी बोल देते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर कर करके इलेक्ट्रॉन्स को फिर बनाता है। तो कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी कार्बन की दो ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से कार्बन ने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना लिए हैं, और यही इसका वर्सेटाइल नेचर आता है। तो अगर आपको आता है हाउ कैन यू एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यू कैन टेल दैट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड कैटेनेशन, इसकी वजह से वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, साइकिल बना सकता है, या रिंग बना सकता है। और टेट्रावैलेंसी विच मीन्स दैट इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स, वो टेट्रावैलेंसी हो गई। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने आपको बोला कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड है कौन है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन। और कार्बन जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कंबाइन करता है तो बनता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है और एरोमेटिक है। अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है जिसमें और चीजें अभी जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एल्कीन बनाया। एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो मैंने कहा कि कार्बन 4 साइड से 4 डिफरेंट चीजों के साथ भी जुड़ सकता है। अभी क्या है, यहाँ पर ये 1, 2 और थर्ड साइड इसके ये जुड़ा है, पर मैक्सिमम जो इसकी टेंडेंसी है जुड़ने की, वो 4 साइड से जुड़ सकता है ये। ठीक है। तो मतलब अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ दो तो यहाँ पर चौथी साइड भी इसका कुछ और लग सकता है। तो ये हुआ अनसैचुरेटेड इनिशियली, कि अभी तो 3 ही तरफ से लगा है ना, लेकिन इसकी फिर भी टेंडेंसी है कि वो इसको तोड़ के और चीजें जोड़ सकता है। सैचुरेटेड होता है फुल, कि अब और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अनसैचुरेटेड मतलब उसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, एल्काइन बना दिया। तो एल्काइन में क्या कर सकते हो, अभी ये तो सिर्फ एक कार्बन ने 2 तरफ अपनी चीजें ज्वाइन की हैं। ठीक है। लेकिन ये तो 4 डिफरेंट चीजें जोड़ सकता है। तो अगर ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है तो ये 2 तरफ डिफरेंट, यहाँ पर एक तरफ और अपनी चीज जोड़ सकता है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो एक तरफ और इसको आजादी मिल जाती है, एक और चीज के साथ भी अपने आप को कंबाइन कर सकता है। ठीक है। तो अब जाके, अब जब इसने चारों तरफ अलग अलग चीजों के साथ अटैचमेंट हो गई है इसकी, तब ये सैचुरेट होगी। बस अब मैं 4 डिफरेंट चीजों के साथ लग चुका हूं, अब मैं फुल हूं। ठीक है। लेकिन जब तक 4 से कम चीजों के साथ ये जुड़ा है, तब तक वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, कि अभी और चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। जब वो मैक्सिमम चीजों के साथ अटैच हो चुका है, वो होता है सैचुरेटेड, कि अब और कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। कार्बन कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। ठीक है। और एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक होता है जिसमें ये बेंजीन रिंग होती है। ठीक है। इसमें देखो ऐसे बनाते हैं हम। यहाँ पर मैंने कहा हर एक ये जो बेंड है, ये कॉर्नर है, ये कार्बन है। और मैंने कहा
कि कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स, तो या तो अभी 3 ही दिख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको ऐसे बनाते हैं, अदरवाइज हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो यहां पर भी इसकी बात नहीं खत्म हुई। ये जो बेंजीन रिंग है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय मैंने कहा हम लोग ऐसे भी कर लेते, और आसानी से लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे पूरा सर्कल बना के। ठीक है, अब ये सर्कल क्या बताता है? ये सर्कल ऐसे बताता है, अब अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ मैंने कहा डबल बॉन्ड बनाए हैं, मैं तो इधर भी डबल बॉन्ड बना देती, तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं, ये गलत नहीं होता। ठीक है, आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ये दोनों सही है। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कह लो, ये वाला, ये रिंग जो बोला ना गोल, जैसे हमारी रिंग होती है सर्कुलर, गोल होती है, तो ये गोला जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि ये जो बॉन्ड है, तुम यहाँ बनाओ कोई फर्क नहीं, बिकॉज वो हर वक्त इधर घूमते ही रहते हैं, वो एक जगह पे टिकते ही नहीं, कभी इधर है कभी इधर है, वो हर वक्त घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो इसी घूमते घूमते उसको हम ऐसे बनाते हैं, और इसको हम बोल देते हैं रिंग, और इन शॉर्ट इस चीज को हम बोल देते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, और बेंजीन जब भी बोला जाएगा स्पेसिफिकली यही चीज है वो, और काउंट करो, ये है C6H6, ये है बेंजीन का फॉर्मूला। तो ऐसे बनाओगे तो हाइड्रोजन दिख तो नहीं रहा, लेकिन है, बाय डिफॉल्ट है। मैंने कहा वो बेस्ट फ्रेंड है उसका, दिखे ना दिखे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए ही होंगे, अगर नहीं भी दिख रहा तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं उसने, बस हम अपने आसान उसको करने के लिए, ताकि कम टाइम लगे उसको लिखने में, क्योंकि अभी तो आप थोड़े से कंपाउंड बना रहे हो, हाई क्लासेस में बहुत सारे बनाओगे, बेंजीन वाले बनाओगे तो ऐसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप शॉर्टकट ले लेते हो। बट दिस रिप्रेजेंट्स बेंजीन रिंग C6H6, राइट? और अरोमा पता है क्या होता है? ठीक है, खुशबू को बोलते हैं अरोमा। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मींस जो खुशबूदार कंपाउंड्स हो। नैफ्थलीन बॉल्स देखे हैं घर में? नैफ्थलीन बॉल्स फिनाइल की गोलियां जो कपड़ों में डाली जाती है, या फिर आपने जैसे रूम फ्रेशनर्स आते हैं, है ना, वो करीना कपूर की फोटो भी लगी होती है बहुत सारे, कौन से होते हैं? गोदरेज के भी आते हैं और भी आते हैं, कौन से आते हैं? वो सब करती हैं वो चीजें, नैफ्थलीन बॉल्स भी सप्लाइंग करती हैं, कपूर। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो खुशबू वाले जो ये कंपाउंड्स हैं, दे हैव दिस एरोमेटिक रिंग्स। इनकी अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे तो आपको ऐसे रिंग्स मिलेंगी बहुत सारी। तो इसको एरोमेटिक, बेंजीन रिंग को एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है, ये खुशबू वाले कंपाउंड्स हैं। जो आपकी नैफ्थलीन बॉल्स हैं उनमें भी खुशबू होती है, जो रूम फ्रेशनर है उसमें भी यही केमिकल कंपाउंड्स हैं जो खुशबू देते हैं। ठीक है, ये बता रही हूं मैं आपको, इसीलिए इनको एरोमेटिक बोलते हैं। तो अब तीनों का मतलब समझ आ गया कि सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, और एरोमेटिक क्यों बोलते हैं। गॉट इट? ओके, इस बार नो नहीं मिला मुझे, गुड। अब देखो, आपने किया होगा सैचुरेटेड में क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n, ठीक है, क्योंकि जुड़ चुका है सब कुछ, तो हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास। और अनसैचुरेटेड में आपके पास एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन का क्या फॉर्मूला है बेटा? H2n। और एल्काइन का? अच्छा ये बताओ, एल्काइल पता है क्या है? बोलो। हाँ, हाइड्रोजन का ढूंढना है।
एक हाइड्रोजन कम होता है, किस में से? ठीक है, एल्काइल इज एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। सही है माइनस हाइड्रोजन इज एल्काइल, इसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेमिंग आती है आप लोगों को? IUPAC नेमिंग? कोई नो नहीं मिला मुझे, मतलब सीधे नाम से शुरू कर सकती हूँ, नाम बना लोगे? यस अभी भी नो नहीं मिला, वेरी गुड। चलो फिर नाम नंबर 9 कौन है वो बताएगा मुझे इसका नाम? बताओ। वैसे तो एक बच्चा आके बताओ। एक बात बनी, चलो देखो इधर अब। ओके ठीक है, लेट्स मी टेल नाउ। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है, आपको नंबरिंग करनी है उस साइड से जहां से नंबर छोटा मिले सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन दोनों साइड से सेम ही मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स जो कि होता है सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट जो कि होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर हम लिखते हैं सफिक्स, ठीक है, जो कि एंड में लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स जो है सब्स्टिट्यूएंट वो है ये जो चेन के ऊपर नीचे लटका हुआ है। दो मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों की पोजीशन अगर मुझे बतानी हो तो मैं लिखती हूँ 3 3, दोनों की बतानी पड़ेगी, जितने सब्स्टिट्यूएंट है सबकी पोजीशन बतानी होती है अगर प्रॉपर अच्छे से नाम लिखना हो। और जो भी नंबर्स हैं उनके बीच में आता है कॉमा, ठीक है, फिर आता है हाइफन, फिर आप लिखोगे डाई मिथाइल जो कि इसका नाम है, दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रीफिक्स वाला पार्ट। फिर वर्ड रूट में आपके पास है 5 कार्बन एटम्स, तो हो जाएगा ये पेंट, और सफिक्स में क्या आएगा? सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। ओके, लेट मी चेंज इट, अगर मैं इसको ये बना दूं, क्या नाम लिखोगे इसको? पेंटीन। और अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो पेंटाइन। ओके, हम बता सकते हो every carbon is taking 4 bonds, hydrogens are by default attached to them. Tell you name बताओ। इतने सारे आंसर आएंगे तो मुझे तो एक भी नहीं पता लग रहा। एक बच्चा उठ के बोल दो।
2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। हाँ ब्यूटेनॉल। हाँ देखो, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, और क्योंकि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसको हमें एंड में लिखना होता है, लेकिन लिखना एंड में होता है, नंबरिंग उसकी छोटा नंबर देना होता है, फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देनी होती है नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे 1 2 3 4। 3 पे है आपके पास मिथाइल ग्रुप, दिस इज योर प्रीफिक्स, इन वर्ड रूट यू हैव 4 कार्बन्स, देन ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे ओल है, ठीक है, लेकिन एन का ई कट जाता है, अभी इतने रूल आपको नहीं बताए होंगे, ठीक है। तो ये मतलब आपको ओल इसके साथ में देना है, अभी आपने सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे किया होगा, बट इट्स ओके। ये ब्यूटेन टू ओल भी लिख सकते हो इसको आप, या ब्यूटेनोल लिख सकते हो, या टू ब्यूटेनोल लिख सकते हो, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इट, ब्यूटेन टू ओल। लेकिन दो साउंड्स, दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं आते तो ई कट जाता है, तो ये ब्यूटेन टू ओल बन जाता है, ठीक है, ई कट जाएगा इसमें। एनीवेज, दैट मीन्स आपको नेमिंग तो आती है। मैं मेन काम करना चाहती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज पे, बस एक ब्रीफ दे रही थी और चेक कर रही थी कि आप पता है या अभी कुछ और मेहनत की जरूरत है। आप मुझे आइडेंटिफाई करके देंगे इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, अल्कोहल जैसे एल्डिहाइड की पहचान होती है कि एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन हो, दिस इज कीटोन की पहचान है कि दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, C डबल बॉन्ड ओके, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप हुए? दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, गुड है। अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। कंपाउंड बनाऊंगी, आप उसका नाम बताएंगे, फिर हम उसका रिएक्शन करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दिस इज CH3CH2OH, दिस इज CH3, आपने तो लिखने से पहले ही बता दिया, अंतर्यामी हो गया। अब इसको क्या निकलेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से? वाटर में H किधर से निकलेगा, OH किधर से निकलेगा? Ethanol, and this is ethanoic acid, and we take out H from this side, OH from this side, and this gives us, क्या मिलेगा हमें? C3H2O, ठीक है, इसको बोला इथाइल। चलो ठीक है, अब मैं इसी के जैसा एक और रिएक्शन अगर लिख दूं तो आप मुझे उसका नाम बता पाओगे?
Spawn it. Yes, clarification होगा। कोई प्रॉपर्टी तो सेम ही रही। सही बताओ मुझे, बोलो। This is propanol. प्रोपेनॉल एंड इसका नाम Butanoic acid. Butanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड। और इसका Propyl butanoate. प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। जो आपके सिंगल बॉन्ड वाली चीज होती है ना, सिंगल बॉन्ड ओ के साथ, ये आपका एल्काइल ग्रुप होता है, और जो बाकी बचता है वो एल्केनोएट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये एल्काइल ग्रुप है और ये एल्केनोएट पार्ट है। तो एल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन है, सो दिस बिकम्स प्रोपाइल, एंड इसमें 4 कार्बन है, तो दिस बिकम्स ब्यूटेनोएट। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ, जैसे आप एस्टर लिखते हो तो वो RCOOR भी लिख सकते हो, या ORCOR ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक ही चीज है। इसमें बस ये वाला एल्काइल ग्रुप है और ये एल्केनोएट, इसमें ये वाला एल्काइल ग्रुप है, ये वाला एल्केनोएट। समझे? अब आपने सेपोनिफिकेशन रिएक्शन किया है? क्या किया उसमें बेटा? Create ester with base. NaOH, BOH. डाला NaOH, किसमें डाला है NaOH? उसमें एस्टर में NaOH डाला, तो हमारे पास अगर CH3COOCH3 है, इसमें मैं NaOH डाल रही हूँ, कहाँ लगेगा? क्या चीज लगेगा? क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? Plus CH3OH. Methanol Sodium acetate and methanol. CH3 COOH. नहीं बनेगा, और दूसरी तरफ CH3OH बन जाएगा। ठीक है, एस्टर, ये क्या चीज बनी आपके पास? Sodium salt or carboxylate. सोडियम एसीटेट, ठीक है, या इथेनोएट। दिस इज सोडियम एसीटेट या फिर इथेनोएट। एसीटेट कॉमन नेम हो जाएगा और इथेनोएट IUPAC वाला नेम हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन एसिटिक एसिड और विनेगर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटिक एसिड एंड विनेगर? Tara, get up, come closer to the mic and then speak. And vinegar is 5 to 8% of solution acid. Acetic acid. Percent solution of acetic acid. ठीक है, fine. Good. If you want to test the presence of acid, carboxylic acid in any compound, what you need to do? क्या पुट करते हो आप जिससे आपको presence of carboxylic acid की डिटेक्शन हो सके?
लिटमस पेपर की रिएक्शन बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ आपने ऐसे पढ़ा हो जिससे आप डिटेक्शन कर सकते हो दैट दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम, पूरी वो चीज तो बोल दो। कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप यूज कर सकते हो। एसिड, इसमें अगर आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट पुट कर रहे हो, दिस गिव्स यू H3COO Na प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस CO2। ठीक है, ये इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी एफरवेसेंस से डिटेक्ट होता है that acid is there, carboxylic acid is present. Fine. Okay. Can you draw electron dot structure of carbon dioxide and S8 sulfur? बनाओ फटाफट अपनी कॉपी पे, फिर मैं पूछूंगी कैसा बनाया। बनाओ फटाफट। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर CO2 and A। एक्सक्यूज मी मैम, मैम NCERT में एक्टिविटी 4.5 नहीं आती है, मैं क्या आप करा दो। एक्टिविटी 4.5 यस मैम। एक में मुझे ओपन करने को क्या है? Open activity 4.5. Don't talk, boys. Read that activity from the book. और बुक से है नहीं कौन? तो बिना बुक्स तो की करना है। ओके, आपकी एक्टिविटी 4.5 है। इट सेज टेक अबाउट 3 milliliter of ethanol लिख लो, we have not done this activity. in test tube and warm and gently. Ethanol लिया है, ethanol is C2H5OH। आपने इसको वार्म करना है। Then add 5% solution of alkaline KMnO4. Drop to the solution. Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? आपने KMnO4 की crystals देखी हैं? आपने अपने चैप्टर में पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर का सोल्यूशन का पिक्चर देखी है, जिसमें एक वो था कि जो सॉलिड लिक्विड गैस में कि लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, तो अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो तो KMnO4 डाइल्यूट होता है। तो मतलब ये पता है कि KMnO4 का कलर क्या होता है? Yes. पता है कि नहीं पता है? ठीक है। KMnO4 की ना बड़ी डार्क सी क्रिस्टल्स होती हैं
और देखने में तो वो पर्पल ब्लैक ही कलर की दिखती है, मतलब रफली इतनी डार्क होती है, पर वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। कभी आपने अगर होली पे जो नहीं होते जिसको हम बोलते हैं कि पक्का रंग है, वो बहुत पिंक कलर का, और एक बार अगर हाथ में लगा लो तो वो हाथों से निकलता ही नहीं है, पक्का कलर बोलते हैं ना उसको, हाँ या ना? यस। होली भी नहीं खेलते हो क्या? मैं दो बातें बताती हूँ आपको पहले तो, क्योंकि इसमें जो चीज है, जो एक्टिविटी है, वो आपको कलर से रिलेटेड है, ठीक है, और वो क्या प्रोसेस कर रही है उससे रिलेटेड है। पहली बात, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, ठीक है, KMnO4, ये एक रिएजेंट है जिसके पास देख रहे हो कितने 4 ऑक्सीजन है। ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर सकती है, ऑक्सीजन ऐड कर सकती है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो ये कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। KMnO4 और K2Cr2O7 ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। KMnO4 पिंक कलर का होता है, वैसे पर्पल, और बहुत डाइल्यूट अगर हो तो पिंक कलर का। आपको याद रहेगा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो KMnO4 की क्रिस्टल्स है ना, ये डिसइंफेक्टेंट भी होती हैं, ठीक है। और एक बार मैंने अपने भाई को बोला कि हम अपने वाटर टैंक में कुछ डिसइंफेक्टेंट डाल देते हैं ताकि जर्म्स वगैरह थोड़ा किल हो जाए, तो मैंने उसको कहा कि तुम लेके आ जाना, केमिस्ट के पास मिल जाएगा। उसने जाके केमिस्ट से डिसइंफेक्टेंट मांगा, उसने KMnO4 दे दिया, इतनी सी, जैसे जितनी मैच स्टिक का बॉक्स होता है उतना सा KMnO4 का डब्बा वो ले आया। मैंने देखा नहीं, वो आया, बोलता दीदी मैं लेके आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाके आप टैंक में डाल दो, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था क्या लेके आया, मुझे लगा क्लोरीन लेके आया होगा, मैंने कहा जाके टैंक में डाल दो। उसने वो पूरा पैकेट, जो कि छोटा सा ही था, एक मैच स्टिक के जितना ही, पूरा पैकेट ने KMnO4 का टैंक में डाल दिया। 1000 लीटर्स का वो टैंक है। लेकिन वो जो क्रिस्टल्स जब डिजोल्व हुई, 4-5 दिन तक हमारे घर में पिंक ही कलर का पानी आया, स्टार्टेड विद पर्पल, ठीक है, डार्क पर्पल कलर का पानी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, बट देन आई रियलाइज, जब मैंने डस्टबिन में वो देखा कि KMnO4 की क्रिस्टल्स थी, वो जो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होती हैं, और वो पर्पल हो गया पहले तो पानी, और फिर धीरे धीरे जो आपने एक्टिविटी पढ़ी हुई है एक, कि जैसे जैसे पानी उसमें ऐड होता रहा, वो थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होता रहा, और वो 4-5 दिन, वो 5वें 6वें दिन तक वो मतलब इतना पानी भी नहीं वेस्ट कर सकते थे कि एक ही दिन में सारा वो करे, बहुत वेस्टेज होनी थी पानी की, तो हमने यूज किया उसको जितना हो सकता था, बाकी फिल्टर से यूज किया। पर वो 5वें दिन तक वो थोड़ा सा लाइट हुआ पानी, जो डाइल्यूट हो होके हुआ, ठीक है। तो पहली बात, पिंक कलर होता है KMnO4 का, डिसइंफेक्टेंट होता है वो हमारे यूज में, और लैब में यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके पास है 4 ऑक्सीजन। अब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है ये पता है? एसिड एसिड ठीक है, तो ये क्या था, CH3, ये सॉरी C2H5OH था ना, इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अब जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसिड बनता है, मतलब ये CO और OH है। क्या फर्क आया, यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन हट गए, ठीक है, और उसकी जगह ये 2 हाइड्रोजन हट गए, और इसकी जगह ये जो 2 बॉन्ड कम हुए थे ना, वो ऑक्सीजन लग गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, विच इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड दिस गिव्स यू एसिड। इथेनॉल से बन जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, एंड दिस इज इथेनॉल। आते हैं एक्टिविटी पे वापस, जिसमें ये कहता है, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट versus when it is added initially, why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? Okay, ये कहता है कि पहले हमने 5% KMnO4 डाला, तो जब आप इसको डालोगे KMnO4 इसमें डालोगे, ये पिंक कलर का होगा,
ठीक है, जब आप इसमें डालोगे ये इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज हो जाएगा, तो जो पिंक कलर है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो यूज हो रहा है इसकी ऑक्सीडेशन के लिए। तो आप लिख लो इसका आंसर, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में इसने कहा है that does that, this is the question, सबके पास बुक नहीं है तो does that, does the color, does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? मैम लिखी तो जाती है क्वेश्चन। क्या बेटे? इनिशियली आपको KMnO4 का कलर नहीं दिखेगा क्योंकि इट गेट्स यूज्ड आप टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिड। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड? अब जब अगर आपने थोड़ा सा ही अल्कोहल लिया है तो थोड़ा सा ही KMnO4 उसमें चाहिए, तो अगर ये एक बार कन्वर्ट हो चुका है एसिड, तो उसके बाद अगर आप ऐड करोगे तो वो तो कलर दिखेगा, उतना चाहिए ही नहीं क्योंकि। ठीक है, तो आप इसको लिख लो सेकंड आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, why does the color of KMnO4 disappear when excess is added? लिख लो, because once the alcohol gets oxidized to carboxylic acid, the reaction stops and KMnO4 retains its color after addition. Its color, बस इतना। ठीक है, कि जब एक बार पूरा रिएक्ट हो गया, जैसे आपके पास यहाँ पर ये अल्कोहल था, ठीक है, 10 ml अल्कोहल था, तो मान लो इसके लिए 10 ml ही KMnO4 इसमें डाल दिया आपने, ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसके बाद अगर आप और डालोगे, ये वाला तो कलरलेस हो गया था क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था, लेकिन जो एक्सेस में डालोगे उसका तो फर्क नहीं, तो आपको कलर पे दिखेगा। ठीक है, और कोई एक्टिविटी है जो नहीं समझ आई है तो अभी बता दो, हम डिस्कस कर लेते हैं। बोलो। ये एक्टिविटी मुझे नहीं पता चला, कोई बोला तो। मैंने आपको
CO2 और एसिड का स्ट्रक्चर बनाने को बोला था, बनाया आपने? बनाओ जरा। बिना बात के बना लो। CO2 and SA. Sulfur exists as S8. सल्फर का भी काम सल्फर लोगों को असाइनमेंट्स मिल गई हैं? 5 मिनट पहले 3 क्वेश्चंस पढ़ो जरा फटाफट से, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैम एक्टिविटी 4.10 करवा दो एनसीईआरटी। 4.10 करो, आराम से करो अपने काम।
बहुत आवाज कर रहे हो। मैं आपको क्वेश्चन करने क्या है, बातें करने के लिए नहीं। 4.10 आपने बोला, बस मत करो, बोलो मत। जब मैं पूछ Okay, activity 4.10. It says take about 10 milliliter of water in 2 test tubes. आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर आपने ऐड किया है। When it says add a drop of oil, cooking oil, to both the test tubes and label them as A and B. Oil put किया, दोनों में A और B लिख दिया। To the test tube B, add few drops of soap solution. Okay, इसमें हमने few drops soap solution के भी ऐड कर दी। B बोला ना इसने, to the test tube, to the test tube B, तो इस साइड से करते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में हमने ऐड किया सोप सॉल्यूशन, ठीक है। Then he asks, can you see the oil and water layers separately in both the test tubes immediately after you stop shaking them? ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली आपका डिटर्जेंट, जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाले पोर्शन में से जो आपका टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज बेसिकली द इंटरैक्शन ऑफ ऑयल एंड सोप। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑयल का नेचर कैसा है और सोप का कैसा नेचर है। तो मैं आपको क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज पहले समझाती हूँ, फिर ये एक्टिविटी आपको समझ आएगी, ठीक है। देखो ऑयल क्या है, ऑयल एक लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स है। अब कार्बन का अगर आपने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर जिसे 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है। इट इज नॉट इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और इट इज नॉट इजी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ना वो +4 बना पाता है ना वो -4, क्योंकि 4 निकाल नहीं सकता, 4 अकोमोडेट भी नहीं कर सकता। तो इट एक्चुअली शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, अनलाइक अदर एलिमेंट्स, जैसे कि जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट डू? दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैरी +1, +2 और +3 चार्ज। 4 वाला शेयर करता है, 5, 6, 7 they gain electrons in order to complete their octet, 8 electrons in their last shell, and 8 वाला कुछ नहीं करता, ठीक है। The one which loses electrons, it forms cation, and one which gains electrons, that forms anion. ठीक है, cation is positively charged and anion is negatively charged, and they make ionic bond
and the one which shares that makes covalent bond. अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कार्बन का आपने पढ़ा, मैंने कहा था टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं, टेट्रा कोवेलेंसी भी बोलते हैं, सो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है। कार्बन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इट मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, शेयर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। जिन पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है उनको बोलते हैं पोलर है ये चीज, ठीक है। पोल्स, केमिस्ट्री में पोल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन, ठीक है। तो जो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज है वो पोलर होती है, और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज नहीं है तो वो नॉन पोलर होती है। मतलब जो ऑयल है उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, कार्बन की चेन है, तो ये कैसे हुई? नॉन पोलर हुई। कौन? ऑयल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब वाटर है, वाटर होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये कैसा हुआ? पोलर हुआ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। और सोप है, सोप में दोनों चीजें हैं, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयन भी होगी, डिटर्जेंट्स में नेगेटिव भी होते हैं। जनरली हम सोप में तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स की बात करते हैं, बोथ ऑफ देम कैरी वन पॉजिटिव चार्ज, sodium potassium. So let's represent this with a positive charge and the carbon chain with this zigzag line. These represents carbon and I told you carbon by default makes 4 bonds whatever happens, ठीक है। हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड उसका, ठीक है। तो एक्चुअली ये ऐसी है, सब तरफ वो कार्बन की चेन लंबी 17-18 कार्बन एटम्स होते हैं डिटर्जेंट्स एंड सोप्स में कम से कम, ठीक है। बट इट कंटेन्स दिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी पोलर होगी, चार्ज तो उसमें है। तो 3 चीजों की हमने बात की। हमने बात की ऑयल के बारे में, पानी के बारे में और सोप या डिटर्जेंट के बारे में। तो अगर मुझे कपड़े धोने हैं, अगर तो कपड़ा भी सिर्फ मिट्टी लगी तो आप पानी में भी निकाल सकते हो, निकल जाएगी। लेकिन अगर कपड़े पे ऑयल लगा है, ऑयल कैसा है? नॉन पोलर है, और हमने इसको वॉश किस में करना है? पानी में। पानी तो पोलर है, ठीक है। तो कि कोई भी चीज जब घुलती है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। किसी चीज में जब घुलना है तो हम चाहते हैं कि तेल ना पानी में घुल जाए, सॉल्युबल हो जाए। पर आपने अगर नोटिस किया होगा पानी और तेल मिक्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते पानी और तेल मिक्स? क्यों? क्योंकि ये फॉलो करते हैं एक सॉल्युबिलिटी रूल। सॉल्युबिलिटी रूल बोलता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें आपस में घुल जाएंगी, ठीक है। एक जैसी चीजें आपस में घुल जाती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर चीज पोलर में घुल जाएगी, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में घुल जाएगी। तो ऐसे उसमें तो ऑयल जो कि नॉन पोलर है वो पानी में नहीं घुलना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारे पास तो पानी ही है इतना सस्ता मीडियम कि हम उसमें इन स्टेन्स को वॉश कर सकें, ठीक है। क्योंकि जैसे आप ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ देते हो ना, तो उसमें से कई बार पेट्रोल के स्मेल आती है मुझे तो, क्योंकि वो ऑयल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेन्स अगर हैं तो वो ऑयल से, जैसे हम ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं, वो ड्राई इसीलिए क्योंकि उसमें पानी नहीं यूज होता है, ठीक है। पानी गीला करता है ना कपड़े को, वो ड्राई क्लीनिंग इसीलिए है क्योंकि उसमें वाटर नहीं यूज होता है, इसलिए वी कॉल इट ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। तो मतलब अगर ऑयल मुझे हटाना है घर पे तो मैं पेट्रोल तो यूज नहीं कर सकती हूँ, मेरे को पानी यूज करना है। लेकिन पानी पोलर है, ये नॉन पोलर है, फिर कैसे हटाएं? इनकी तो बनती नहीं है, ये तो सोल्यूबल ही नहीं होंगे। तो हम सोप या डिटर्जेंट का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है जिसकी दोनों से बनती है, क्योंकि उसके पास दोनों चीजें हैं, उसके पास पॉजिटिव आयन भी है और उसके पास नॉन पोलर पार्ट भी है। ये उसका पोलर पार्ट है और कार्बन की चेन उसकी नॉन पोलर पार्ट है। मतलब ये दोनों से दोस्ती कर सकता है। तो ये कैसे करता है दोस्ती? ये क्या करता है कि ये हमारा क्लॉथ, ये स्टेन है ऑयल का, मैं जब इसमें वाटर डालूंगी, वाटर है आयनिक, ठीक है। तो वाटर में
H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये चार्ज है। अब डिटर्जेंट क्या करेगा, डिटर्जेंट क्या करेगा, उसके जो तेल वाला पार्ट है जो कि नॉन पोलर है वो ऑयल की तरफ रख देगा, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, उसकी तेल भी नॉन पोलर है, और जो उसका आयनिक पार्ट है वो पानी की तरफ रख देगा। तो ये सोप अपने इस कैपेबिलिटी की वजह से ऑयल और पानी दोनों को अपने साथ बांध लेता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों नेचर्स हैं। ऑयल वाले की तरह मान लो आप एक तीन लोगों की फ्रेंडशिप है, ठीक है, तो एक एक दोस्त उसमें ऐसा है जो पढ़ने में भी अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, एक सिर्फ खेलने में अच्छा है, एक सिर्फ पढ़ने में अच्छा है। तो ये वाला जो फ्रेंड है उसकी दोनों से बनती है, ये इसके साथ खेलने की बातें कर लेता है, उसके साथ पढ़ने की बातें कर सकता है। तो ये दोनों का दोनों क्वालिटीज हैं, ये खुद खेल भी सकता है, ये पढ़ भी सकता है, जो कि सबको होना चाहिए, सबको सोप होना चाहिए आपको, ठीक है। ये दोनों क्वालिटीज हैं सोप को, इसके पास नॉन पोलर वाली भी है और पोलर वाली क्वालिटीज भी हैं। अब इसने बांध दिया, आपने पानी में कपड़ा डाला है और सोप डाला है, फिर क्या करते हो आप, पानी को ड्रेन कर देते हो, भिगोते हो फिर ड्रेन कर देते हो। तो जब ड्रेन होगा पानी निकलेगा यहां से, जब पानी निकलेगा उसके साथ इसका फ्रेंड ये बन गया है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ अटैच हो गया है, तो पानी सोप के पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, लेकिन पॉजिटिव नॉन पोलर वाले चीज के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि ये तो एक ही चीज है। और यहाँ पर ये इसका फ्रेंड अब ऑयल बन गया है, तो इसका ये वाला पार्ट ऑयल से जुड़ा है। तो जैसे ही पानी निकलेगा, पानी खींचेगा सोप को, क्योंकि एक तरफ से वो पानी से अटैच्ड है, और सोप खींचेगा ऑयल को, ठीक है। तो जो कपड़ा है वो धुल जाता है, पानी के साथ सोप भी निकल जाएगा, ऑयल भी निकल जाएगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें साफ कपड़ा चाहिए। तो इस ऑयल को निकालने के लिए हमने पानी में सोप को यूज किया, क्योंकि सोप दोनों को बाइंड कर सकता है। अब यही चीज आपको एक्टिविटी में पूछी हुई है। एक्टिविटी में क्या पूछा है कि कहता, अच्छा हमने टेस्ट ट्यूब्स बनाई थी पीछे, कि इसमें अगर मैं पानी डालती हूँ और ऑयल डालती हूँ, इसमें पानी है, ऑयल है और सोप सोल्यूशन है, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, थोड़ी देर अगर इसको शेक करोगे, तो शेक करने के बाद इनका तो क्या, वापस वही ऑयल जो है ऊपर ऊपर लेयर बना लेता है, क्योंकि ऑयल लाइट होता है, डेंसिटी कम उसकी होती है, और पानी नीचे, यहाँ वाटर और यहाँ ऑयल की लेयर मिल जाएगी। लेकिन इधर तो फ्रेंडशिप हो गई है ना, तो इसमें जब आप वो करोगे थोड़ा सा तो झाग झाग सा बनेगा, और ये मिक्स हो जाएंगे। क्यों मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों में मैंने दिखाया कि इनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, ये तीनों आपस में जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ जुड़े थे, ठीक है। तो ऐसे ये जुड़ जाएंगे, हाँ, बल्कि थोड़ी देर आप रखोगे तो फिर से वो थोड़ा सेटल होने लगते हैं, मगर इनिशियली वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसने पूछा है, now shake both the test tubes vigorously for the same period of time. Can you see oil and water layers separately in both the test tubes immediately after you stop shaking them? तो immediately तो नहीं मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब्ड रख देते हो और फिर ऑब्जर्व करते हो, तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ी देर बाद आपको वो लेयर्स सेपरेटेड मिलते हैं, ठीक है। आप इसमें अब आप इसमें लिख लो जहां हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये वाला, राइट डाउन इन टेस्ट ट्यूब बी, बी के लिए पूछा है क्योंकि उसने कंटेनिंग कुकिंग ऑयल, वाटर and soap solution
was allowed to stand after vigorous shaking for the same period of time only one layer was observed. This shows that oil dissolves in soap and thus helps in cleaning. ठीक है, ये आपका टेस्ट ट्यूब बी का हो गया. ए के लिए लिख लो. ऑन द अदर हैंड, ट्यूब A containing water and cooking oil has two separate layers of water and oil, which shows water alone does not clean clothes. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था ये क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के लिए है. और भी कोई एक्टिविटी में अगर आपको प्रॉब्लम है, यू शुड आस्क. जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. जो आपका अभी बोर्ड लेवल है, थोड़ा सा वो लेवल अप हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केस बेस्ड स्टडीज होंगी, तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज का पता होना चाहिए कि कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, या क्या इससे हमें पता चल रहा है, कंक्लूजन क्या है. ठीक है, आपने किए असाइनमेंट के क्वेश्चन, डिस्कस कर लें, या कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो. अदरवाइज टेक आउट योर असाइनमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन है, Prasad has a saturated alcohol X of chemical formula C4H9OH. Write the chemical formula of member that comes two places after X. Homologous series की बात हो रही है. आपके पास एक कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है, which is C4H9 OH. जी ही लग रहा है, H9 है वो. Write the chemical formula of member Y. तो आपका क्या CH2 इसमें बढ़ जाएगा, this becomes C6. अच्छा, दो मेंबर्स है ना, C6H13OH. दो बार CH2 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेंबर पूछा हुआ है.
Next is how do the chemical properties of X compare with those of Y? Give reason for your answer. होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर ही होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा ग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे फोर्सेस होती हैं, वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस हम उनको बोलते हैं, तो वो फोर्सेस बढ़ती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें थोड़ा सा ग्रेडेशन देखने को मिलती है, बढ़ती हैं ये चीजें। ठीक है, they have similar chemical properties but different physical properties. फिर है हमारे पास write the chemical formula of the product Z formed by heating Y with acidified potassium dichromate. Write the general formula for compounds of the homologous series that Z belongs to. अब अगर आप ये अल्कोहल को, जो भी आपका अगर ये वाला अल्कोहल है तो इसको अगर आप हीट करोगे KMnO4 या K2Cr2O7 या K2Cr2O7 लिया है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। तो अगर आपका अल्कोहल ये था, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन्स आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, four bonds for every carbon atom, then this changes to acid। ठीक है, COOH जो मैंने कहा था, हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह पे एक डबल बॉन्ड O लग जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। और इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला एसिड के लिए होता है, दिस इज CnH2nO2। Come to next question, second question. An unsaturated hydrocarbon P with chemical formula C4H6. This is unsaturated hydrocarbon CnH2n plus 2, no, minus 2. So this is एल्काइन या 4 कार्बन की एल्काइन जो है वो ब्यूटाइन होता है, ब्यूट1 आइन भी हो सकता है, ब्यूट2 आइन भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके आइसोमर हो जाते हैं कि आप फर्स्ट पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो या सेकेंड पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है, फिर है पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ये हो गए। अच्छा, एक आप वैसे आपने शायद अभी पढ़ा नहीं होगा मगर आप इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, बट आई डोंट थिंक आपने ये किया होगा। Okay, possible structure for the formula hydrocarbon P. Write the reactions to convert one butanol to hydrocarbon. अगर आपके पास है, वैसे तो ये ब्यूटेनॉल बनाया नहीं है, प्रोपेनॉल बना है, पर जैसे ये प्रोपेनॉल है, अगर आपको इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है तो इसके लिए डिहाइड्रेशन इसकी करवानी पड़ती है। डिहाइड्रेशन के लिए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको हीट करना पड़ेगा। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H ये रिमूव हो जाएगा, और क्योंकि एक एक बॉन्ड इन कार्बन्स का रिमूव हुआ है तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से H
और यहाँ से OH निकल रहा है -H2O, और आपको मिल रहा है अल्कोहल से एल्कीन। ठीक है, डिहाइड्रेशन, जैसे हम बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेट होगी, क्यों? वाटर की कमी हो जाती है, तो इनकी भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। दे लूज वाटर, और एक कार्बन, एक यहाँ से बॉन्ड कम हुआ इस कार्बन का, एक बॉन्ड यहाँ से कम हुआ इस कार्बन का, सो दे आर मेकिंग बॉन्ड विद ईच अदर। Write the general formula for the homologous series of hydrocarbon. क्या कर दिया? सीधा हो गया तो क्यों? मैम ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ H2SO4 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वैसे और एक अच्छा एसिड है, अगर थोड़ा सा अगर इसको ज्यादा एक्यूरेटली आंसर करूं तो वो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि ये OH साइड में लगा है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, तो इसके लिए तो सल्फ्यूरिक एसिड ही लगेगा। लेकिन अगर बीच में कहीं लगा हो ब्रांचिंग वाले कार्बन पे, तो उसके लिए H3PO ये भी यूज हो सकता है। लेकिन इसको ज्यादा चाहिए होता है तो वो H2SO4 ही डालते हैं हम। ठीक है, और टेम्परेचर भी जरूरी है, इतना हीट भी करना पड़ता है, इतना हाई टेम्परेचर भी, क्योंकि डिफिकल्ट होता है अदरवाइज उसको डिहाइड्रेट करना। लेकिन अगर ब्रांच्ड कार्बन पे हो OH तो थोड़ी कंडीशंस इजी हो जाती हैं, तो आप फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलो, अभी जो मैं आपको बता रही थी, what I was telling you बेटा, last ये write the general formula of the homologous series of hydrocarbon. क्या है जनरल फॉर्मूला इसका? एल्कीन का, दिस इज CnH2n। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चंस पे ट्राई करना, जो भी, और कोई भी एक्टिविटीज कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप सोच के आना कि आप नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, बनाइए, थैंक यू, बाय। Bye.